नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स जो है वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए जो एडुटेरिया के वार्षिक करेंट अफेयर्स आए हैं उसी का प्रैक्टिस सेट 3 करवाने जा रहे हैं आज के सेशन में, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और एडुटेरिया का बुक जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट जो करेंट अफेयर्स बुक है उसी का प्रैक्टिस सेट 3 करवाने जा रहे हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में पहला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में किस के टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जो है वो जीता है? कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच जो है वो 100वां एटीपी खिताब जीते हैं अपने कैरियर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला है, एक ऐसा शहर जो निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। और दूसरा, इंदौर जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 2 जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? जो एक्वा पार्क है उसकी नींव जो है वो कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में जो है वो एक्वा पार्क की नींव जो है वो रखी गई है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला है, EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरा है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 मिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति VR गवई जो है वो 92 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का टेलीग्राम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है मिशन BPSC 71, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक अर्थव्यवस्था
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है वो किस स्थान पे पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का कैमा स्थान है? तो ऑप्शन बी चौथा स्थान है। भारत का जो है वो चौथा स्थान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा वो पर्वतारोही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जो है वो पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जो है वो पारित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध जो कृष्णा है वो पर्पल कैप मतलब सबसे ज्यादा विकेट लिए थे आईपीएल 2025 में, उन्होंने पर्पल कैप का खिताब जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी गीता समोता। गीता जो है गीता समोता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला रैंक जो है वो दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक जो है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक जो है वो विरदाहली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य कौन है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला स्थान जो है फिनलैंड है। अब भारत का स्थान जो है वो 161वां है 180 देशों में। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है वो सत्य कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम स्थान जो है वो तमिलनाडु रहा है। द्वितीय स्थान पर बिहार रहा है। तृतीय स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3 जो है वो असत्य कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पहला एआई रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। कौन? तो मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश सूर्यकांत। न्यायाधीश जो है वो सूर्यकांत।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की जो बैठक है वो श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई थी। भारत जो है 2025 से लेकर 27 के बीच के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। उपयुक्त में से गलत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, ये दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा राज्य जो है वो अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा जो है वो अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? तो हरियाणा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। एक देश एक धड़कन जो है वो पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन जो पहल है वो शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्घाटन जो है वो 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया था और समापन जो है वो दीव के INS खोखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर जो है वो पर्ल डॉल्फिन था। 5 स्वर्ण 6 रजक और 3 कांच के साथ हरियाणा जो है वो शीर्ष पे रहा है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा जो है वो सही है और तीसरा जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? कौन सी भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनीता आनंद को भारत की मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। तो कौन है? तो अनीता आनंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनाको। मोनाको जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है। पवन ऊर्जा जो है उत्पादन में पहला भारत, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान जो है भारत को मिला है और दूसरा स्थान जो है वो चीन का है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचय स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है वो केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? जो सहायक आयुक्त है जो वह एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कशिश चौधरी। ऑप्शन नंबर डी, कशिश चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है वो शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली जो है शुरू की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत को है वो चुना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विस्मत, गैलीलियम और इंडियम और टीन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है?
किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना के वैज्ञानिकों ने खोजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम 4, एक्सियोम 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और तेलंगाना, उत्तराखंड और तेलंगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार जो है वो पहला राज्य बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण जो है वो पापुआ न्यू गिनी को में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्थलीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों के द्वारा डिकोड किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ICAR। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना के द्वारा सबसे अधिक किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। मलेशिया में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जो है वो जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण में खराबी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह किस देश की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की का कंपनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम जो है वो
नया नाम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। 14(1)I4C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। सरकार ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है, भारत के द्वारा जो जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेमिनी जेमिनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आचार्य प्रशांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकोमा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के जो वार्षिक करेंट अफेयर्स के बुक आए हैं उसका प्रैक्टिस सेट 3 किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उन सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।